करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल भी सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ये इजाजत लेने गए वहां पे, जैसा कि फडणवीस जी ने भी पुलिस कमिश्नर से बात किया और उन्होंने यही कहा कि जिस रूट पे ये मांग रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, वो रूट जो कहीं ना कहीं ऐसा था कि वहां पे या तो ट्रैफिक ज्यादा लग सकता है, या तो वहां पे पथराव की घटनाएं हो सकती है, वहां पे हिंसा भड़कने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का परमिशन देने से इनकार कर दिया और जो रूट बता रहे थे कि इस रूट पे आप जो प्रदर्शन कर सकते हैं, उस रूट पे ये लोग गए नहीं। तो इस तरह की परिस्थिति जो यहाँ देखने को मिली इसकी वजह से। और दूसरी चीज ये कह रहे थे एमएनएस के नेता कि हम हर दिन तो मारपीट करते नहीं। अब जो एनसीपी के नेता यहाँ बैठे हैं वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये घटनाक्रम हो रहा है। तो अगर एमएनएस के नेता कहते हैं कि हम हर दिन ये घटना तो करते नहीं, तो आखिर में जानबूझकर ये घटना सिर्फ और सिर्फ मनपा के चुनाव के पहले ही क्यों किया जाता है? उसका साफ कारण है, सबको पता है कि मराठी और गैर मराठी के लोगों में विवाद करो और भाषा के नाम पे जो है अपना वोट बैंक जो है बनाने की कोशिश करो। ये साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता सिर्फ लोगों को आपस में लड़ा करके और वोट हासिल करने की है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस ने कहा है कि भाषा और प्रांत के नाम पे विवाद जो है इस राज्य में नहीं चलेगा। और जो भी देखिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल सारे लोग मराठी का सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस सम्मान के को दिलाने के लिए और जबरदस्ती सम्मान दिलाने के लिए आप किसी दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, वो आप हिंसा अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये राज्य जो है कानून से चलेगा और कानून के अनुसार जो काम है, जो परमिशन है आप मांगेंगे जरूर मिलेगा, आपको जरूर प्रदर्शन दिया जाएगा, जरूर इजाजत दी जाएगी। और तीसरी चीज ये कह रहे थे कि देखिए मनसे का यहाँ पे जो इनके एनसीपी के नेता हैं वो कह रहे थे अभी, महेश चव्हाण जी, एनसीपी के नेता जो कह रहे थे, महेश चव्हाण जी, हाँ जी जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि डर से कोई आज तक, मनसे के डर से या शिवसेना के डर से कोई आज तक तो बाहर गया नहीं है, प्रदेश छोड़ के चला नहीं गया है। मेरा ये कहना है कि आप इस तरह का मारपीट का माहौल बना रहे हैं। मीरा रोड में मुझे एक दुकानदार का फोन आया, उसने बोला कि भैया सारे दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें तोड़ फोड़ के डर से बंद कर दी हैं। अब आप बताइए, पूरे दिन अगर किसी पूरे मीरा रोड की दुकानें अगर बंद होती हैं, डर की वजह से बंद होती हैं, तो क्या यह बात जो कह रहे हैं कि डर की वजह से कोई जाता नहीं है, ये बात सही लगती है आपको? ये डर फैलाने की कोशिश करते हैं और मराठी और गैर मराठी का जो है ये कार्ड खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगामी मनपा का चुनाव है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है ना, वो महाराष्ट्र की प्रेमी है, मराठी प्रेमी है, हिंदी की भी प्रेमी है और भारत देश की भी प्रेमी है। और ये जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं भाषा और प्रांत के नाम पे, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है और जानती है कि इनको जो है राजनीति करना है। और आपने देखा चुनाव में किस तरह से महाराष्ट्र की जनता इन्हीं को शून्य सीट पे सिमट के रख देती है ना इनको आमदार, एक भी आमदार है मनसे के, ना एक भी खासदार है मनसे के, ना नगर पालिका में एक भी इनके जो है नगर सेवक है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मराठी मानुस ने पूरी तरह से जो भी भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे विवाद करता है उसको दरकिनार कर दिया गया है। और मराठी मानुस हमेशा विकास पसंद है और वह विकास को वरीयता देता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी चुनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते और विकास और प्रदेश को प्रगति की राह पे लेके जाना चाहती है, देश को प्रगति की राह पे लेके जाना चाहती है। इसलिए मराठी मानुस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि वह विकास चाहता है और भाजपा विकास देती है। देखिए, इनको शायद मैं एक दूसरी चीज भी कहना चाहूंगा राजीव जी, कि ये जो प्रांत के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत जी भी मराठी थे और मराठी समाज से आते थे। और मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया है कि अहिल्याबाई का योगदान काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत सराहनीय रहा है और आज भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। और हमने काशी के कई घाटों का नाम महाराष्ट्रीयन महापुरुषों के नाम पे रखा है, कई जगहों के नाम महाराष्ट्रीयन महापुरुषों के नाम पे है। तो ये फिर आखिर भाषा के नाम पे और प्रांत के नाम पे बात फैला करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? आप एक दूसरे को मराठी और गैर मराठी के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। आपको भी फायदा नहीं दिखता इसमें क्या? ऐसी भी बातें आ रही हैं
कि जुगलबंदी है एमएनएस और आपकी, पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। नहीं, देखिए, भाजपा ने स्पष्ट रूप से फडणवीस जी ने कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और मराठी भाषा का आग्रह करिए। आप किसी से मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलने के लिए आग्रह करिए, लेकिन भाषा के नाम पे आप किसी को प्रताड़ित करेंगे, ये सहनीय नहीं है। और आपने देखा कि सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो एक बिजनेस मैन के ऑफिस पे पथराव मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम इस तरह का कोई वाकया नहीं चाहते हैं। हालांकि उस बिजनेसमैन ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि अगर दबाव की राजनीति की तरह मुझ पर 20 साल बाद मराठी सीखने के लिए इस तरह से प्रेशर डाला जाएगा तो फिलहाल आपके रहते तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और यही स्टेटमेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि कैसे समाज में दूरी आती है। सुमित पीर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। सुमित, मैं निशिकांत दुबे के कमेंट के साथ आपके जवाब को और इस पूरे मुद्दे को समझना चाहूंगा। निशिकांत दुबे ने बड़ा तल्ख जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र है, मराठी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये सब करेंगे तो आप तमिलनाडु चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, या आप बिहार चले जाइए, कहीं और चले जाइए, वहां पर आपको पटक पटक के मारा जाएगा। अपने घर में बॉस बन रहे हो। क्या निशिकांत दुबे का बयान ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, आप जानते हैं मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, पर आज मैं हिंदी में बोलता हूँ। जय महाराष्ट्र। आज मैं शुरुआत करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज मैं शुरुआत करता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। इससे मैं अपना बात का शुरुआत करूंगा। हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में भी आपके दूसरे चैनल पे बोल चुका हूं, तो बोलिए मेरे हिंदी में बोलने से क्या मेरा भारतीय होने के प्रति, भारतीय होते हुए क्या इन महापुरुषों को, महाराष्ट्र जैसे देवभूमि को, महाराष्ट्र जैसे वीरों की भूमि को क्या मेरा सम्मान कम होता है? क्या अगर मैं चीजें मराठी में बोलूंगा तो मेरा सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और बढ़ जाएगा, संभाजी महाराज के लिए और बढ़ जाएगा, या बाला साहब